क्या एक भारतीय जनता पार्टी ने एक भूमिहार के नेता की बलि देकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री पद को बरकरार रखा है? ये सवाल आज के बिहार के राजनीतिक गलियारों में चीख चीख कर गूंज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में साथ रखने के लिए ये जो कोशिश की गई है कि अपने ही पार्टी के भूमिहार जाति से आने वाले एक एमएलसी का इस्तीफा दिलाना, तो ये बलि का बकरा भूमिहार जाति के एक नेता को बनाना, ये कहाँ तक उचित है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार जाति के लोगों को चुन चुन कर किनारे लगाना शुरू कर दिया है? अब ये बिहार की राजनीति में एक बार फिर एक फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद बच गया। सवाल ये है कि आखिर उनकी सदस्यता को बचाने के लिए किस तरीके से रास्ता निकाला गया है और इस फैसले का राजनीतिक संदेश पूरे बिहार के लोगों को क्या गया है। जी हाँ, भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा। दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के लिए किसी सदन की सदस्यता उनके लिए बेहद जरूरी हो गई थी। ये एक केवल सीट का बदलाव होगा या इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शुभम झा, आप देख रहे हैं न्यूज़ राग। जी हाँ, भाजपा के अंदर क्या भूमिहार अब मुश्किल में पड़ गए हैं? क्या भूमिहारों को भाजपा चुन चुन कर किनारे लगाना शुरू कर चुकी है? जिसके वोट से भारतीय जनता पार्टी ने, जिनके वोट की ताकत से भाजपा सत्ता में आई, जिसके खून पसीने से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराया, आज उसी जाति को क्या भारतीय जनता पार्टी किनारे लगाने में लगी हुई है? क्या भूमिहारों को ठिकाना लगाया जा रहा है? और किसके लिए? वोट और सत्ता के लिए? जी हाँ, एक और भूमिहार की बलि दी गई है। जी हाँ, इसका कारण सिर्फ इतना है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की मंत्री की पद बची रहे। जी हाँ, कुशवाहा के बेटे को एडजस्ट करने के लिए, उनके मंत्री पद को बरकरार रखने के लिए एक भूमिहार की बलि शायद पहली बार बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी ने एक भूमिहार की बलि दी है। जी हाँ, शायद ये पहली बार हो रहा है। भूमिहार जो चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर शहर में घूमते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही किनारे लगाने में लगी हुई है। आखिर इसका क्या कारण है? आखिर इतना बुरा वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूमिहारों का कैसा आया? क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा था? क्या उस जाति के लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को घर घर तक पहुंचाया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में इतनी बैर हो गई? क्या एक भारतीय जनता पार्टी ने एक भूमिहार के नेता की बलि देकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की मंत्री पद को बरकरार रखा है? ये सवाल आज के बिहार के राजनीतिक गलियारों में चीख चीख कर गूंज रहे हैं। जी हाँ, 2021 में विधान पार्षद बने थे देवेंद्र कुमार और अभी 2027 तक उनका कार्यकाल था। देवेश कुमार जी ने एक बार फिर से कुशवाहा पॉलिटिक्स की वजह से, जी हाँ, कुशवाहा पॉलिटिक्स की वजह से उनका बलि दिया गया है और बिहार की राजनीति में इसे एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। देवेश कुमार भूमिहार जाति से आते थे, समस्तीपुर के रहने वाले हैं और नई दिल्ली में उनकी अच्छी खासी पैठ है। जी हाँ, एमएलसी 2021 से एमएलसी के पद पर बने हुए हैं और उनका कार्यकाल 2027 तक था। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किन परिस्थितियों में लिया और आखिर जो सीट खाली हुई उस सीट पर दीपक प्रकाश को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए भेजा गया, तो इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा का पद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कोई कुशवाहा वोटर को नाराज ना करना चाहती है? उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से जो मंत्री बने थे दीपक प्रकाश, उनको बचाकर क्या मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है? उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में साथ रखने के लिए ये जो कोशिश की गई है कि अपने ही पार्टी के भूमिहार जाति से आने वाले एक एमएलसी का इस्तीफा दिलाना, तो ये बलि का बकरा भूमिहार जाति के एक नेता को बनाना, ये कहाँ तक उचित है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार जाति के लोगों को चुन चुन कर किनारे लगाना शुरू कर दिया है? अब ये सवाल बिहार की राजनीति में, सियासत के गलियारों में चारों तरफ गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा फैसला क्यों हुआ और इस फैसले के क्या मायने हैं?
क्या कुशवाहा पॉलिटिक्स एक बार फिर से हावी हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर वोटर माने जाने वाले, जी हाँ, अपने कोर वोटर माने जाने वाले भूमिहार जाति को एक बार फिर से नाराज किया है? क्या भूमिहार जाति को किनारे लगाया जा रहा है? देवेश कुमार की बलि, उनका एमएलसी पद से त्यागपत्र देना और उस पद के लिए दीपक प्रकाश अब जाएंगे, इससे क्या मायने निकलते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार जाति के नेताओं को साइड लगाना शुरू कर दिया है? पहले उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, अब उनके बेटे को विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो एडजस्टमेंट का ये जो तरीका है, ये कुछ लोगों को राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि एमएलसी के सीट से किसी एक वैसे नेता जिनका 2027 तक कार्यकाल था, उनको उतारकर किसी और को भेजना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या किसी की कुर्बानी देकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला कहाँ तक न्याय संगत है? ये मांग उठ रही है और ये चर्चा हो रही है कि क्या भूमिहारों का अब भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है? क्या पूरे तौर पर बिहार के अंदर जातीय राजनीति फिर से हावी होने लगी है? और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बड़ा फैसला लिया है कि एक मंत्री की सदस्यता बचाने की कयावत में बड़ी राजनीतिक पार्टी, बिहार के बड़े राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता को इस्तीफा दिलवाना, ये एक बड़ी बहस बन चुकी है। अगर गठबंधन की मजबूरी की बात करें और दूसरी तरफ राजनीतिक संदेशों की भी चर्चा की बात करें, तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को जनता के बीच में किस तरीके से रखती है और इसे विपक्ष कितना बड़ा मुद्दा बनाता है। आवाज़ राजनीतिक गलियारों से उठनी शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के इस फैसला पर। कई नेता कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबर आ रही है, लेकिन अभी जो स्थिति है इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश का मंत्री पद पर बना रहना लगभग सुनिश्चित हो चुका है। वो विधान परिषद की सदस्यता लेंगे और उनका मंत्री पद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया था, बिहार सरकार से जवाब मांगा था, उनके सीट को, उनके मंत्री पद को पूर्णतः